हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट अनिमेश रायसादा और मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। तो आज के वीडियो में समझेंगे कि कैसे आप घर बैठे मिनटों में एक आईपी इन्फ्रिंजमेंट नोटिस ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, उसे लॉयर से अटैच भी करवा सकते हैं और सामने वाली पार्टी को घर बैठे ही भिजवा सकते हैं। तो अब ये आईपी इन्फ्रिंजमेंट नोटिस होता क्या है? ये एक तरह का लीगल नोटिस है जो हम सामने वाली पार्टी को तब भेजते हैं जब वो हमारा बनाया हुआ काम, उसका लोगो जिसका हमारे पास ट्रेडमार्क होता है या फिर यूसेज राइट्स होते हैं या फिर हमारा कोई क्रिएटिव कंटेंट जैसे कोई रील हो गया, कोई आर्टिकल हो गया जिसका कॉपीराइट सिर्फ हमारे पास होता है या फिर कोई इन्वेंशन जिसका पेटेंट हमारे पास है, हमारी परमिशन के बिना अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है और उसे अपना बताने की कोशिश करता है। तो उस सिनेरियो में उसे हम ये नोटिस भेजते हैं और उसे वार्न करते हैं कि अगर उसने हमारा काम यूज करना बंद नहीं करा और जो लॉस हमें उसकी वजह से हुआ है उसका कंपनसेशन हमें नहीं दिया तो हम उसके अगेंस्ट इंफ्रिंजमेंट का केस फाइल करने कोर्ट जा रहे हैं। तो ये जो नोटिस है आप आईपीआर के किसी भी लॉज जैसे ट्रेडमार्क्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट या फिर पेटेंट एक्ट के अंडर भिजवा सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये नोटिस हम मिनटों में कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको digilawyer.ai वेबसाइट पर आना है। नोटिस सेक्शन में जाके इंफ्रिंजमेंट नोटिस का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको सेल्फ ड्राफ्टेड, लॉयर ड्राफ्टेड और लॉयर ड्राफ्टेड पर रिप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें लॉयर ड्राफ्टेड में आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक फॉर्म खुल गया है। इस फॉर्म में आपसे पूछा गया है कि जो आईपी आपकी वॉयलेट हुई है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो वॉयलेट हुआ है, उसके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे क्या वॉयलेट हुआ है, कब वॉयलेट हुआ था, आपने कब रजिस्टर करवाया था और इसके अलावा केस का बैकग्राउंड क्या है वो आपको इस टैब में एक्सप्लेन करना है। सेव एंड कंटिन्यू का आप देख सकते हैं कि यहाँ साइड में एक प्रीव्यू दिख रहा होगा। अगर आप प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ नोटिस में डिस्प्ले होगी। तो फॉर्म भरते वक्त इसका ध्यान जरूर रखें। अब इशूइंग पार्टी वो होती है जो ये नोटिस भेज रही है, जिसका आईपी राइट इन्फ्रिंज हुआ है, यानी कि मैं। अब अगर रिसीविंग पार्टी की बात करें तो जिसने मेरे राइट्स वायलेट करे हैं मैं उसका नाम और एड्रेस यहाँ पे लिखूंगा। अब जब मुझे पता चला कि मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेट हुआ है तो क्या मैंने ये नोटिस भेजने से पहले सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट किया था? अगर किया था तो कैसे किया था और आखिरी बार कब कम्युनिकेट किया था, वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे फिल करूंगा। अब क्योंकि सामने वाली पार्टी मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर रही थी तो नॉर्मल सी बात है कि मेरा कुछ नुकसान इसमें हुआ होगा। तो उस नुकसान की भरपाई और नुकसान कितना होगा वो एज अ कंपनसेशन हम सीख क्या करेंगे और कितना करेंगे वो यहाँ मेंशन करेंगे। अब ये नोटिस भेजने के बाद सामने वाली पार्टी को हम कितना टाइम देना चाहते हैं कि वो हमारा वर्क यूज करना बंद कर दे और हमें कंपनसेशन दे दे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कितने डेज हम उसे देने वाले हैं। तो देखा आपने, मिनटों में आपने अब एक नोटिस ड्राफ्ट कर लिया है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक नोटिस, लीगल नोटिस तभी बनता है जब उस पर लॉयर के साइन हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉयर अटेस्टेशन का फीचर है, उसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो सामने वाली पार्टी को ये नोटिस ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो उसके लिए उसकी ईमेल आईडी हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी और ये करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये नोटिस आपको या फिर सामने वाली पार्टी को डोर स्टेप पर डिलीवर हो तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे एड्रेस फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद आप पेमेंट की ओर प्रोसीड कर सकते हैं। पेमेंट का फ्लो बहुत इजी है, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं पेमेंट का फ्लो कंप्लीट हो चुका है और आपका जो नोटिस है वो लॉयर्स के पास अटेस्टेशन के लिए जा चुका है। अब नॉर्मली इस प्रोसेस में 24 से 28 घंटे का समय लग सकता है, तो इसका स्टेटस आप यहाँ होम पे जाके हमेशा चेक कर सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं स्टेटस में कि आपका डॉक्यूमेंट अब डाउनलोड होने के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो नोटिस है वो लॉयर के साइन और स्टैम्प के साथ यहाँ पे आ चुका है, जिसे आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके उसे हम डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद हमारा नोटिस कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फीड की थी फॉर्म में वही इस नोटिस में अब
आ चुकी है और साथ ही साथ लॉयर का साइन और स्टैम्प भी नीचे आ चुका है। अब ये एक वैलिड लीगल नोटिस बन चुका है जिसे आप अपने पास सेव करके रख भी सकते हैं और चाहे तो इन पर्सन या फिर व्हाट्सएप के थ्रू सामने वाली पार्टी को भेज सकते हैं। तो देखा आपने कैसे आपकी चंद मिनटों की मेहनत ने आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट होने से बचा लिया। और यही नहीं, आप इसकी तरह और भी लीगल नोटिस जैसे डिफॉर्मेशन, हैरेसमेंट, चेक बाउंस और कई सारे लीगल नोटिस मिनटों में ड्राफ्ट कर सकते हैं digilawyer.ai की मदद से। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स और कंसर्न्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए digilawyer.ai के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।